हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार आज हम लोगों की नेक्स्ट क्लास है उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था। इससे रिलेटेड वीडियो पटवारी के पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछता है कि जो भी पटवारी व्यवस्था थी या जो भी राजस्व व्यवस्था थी वो किसने लागू की थी, कौन से किसके काल में लागू हुई थी, नाम पूछता है उसका और सन पूछता है, हर एक चीज़ पूछता है। तो आज हम लोग इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के अंदर आते हैं ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आता है जिला पंचायत, फिर उसके नीचे क्षेत्र पंचायत, फिर उसके नीचे ग्राम पंचायत। नगरीय क्षेत्र में आता है नगर निगम, उसके नीचे आती है नगर पालिका, उसके नीचे आता है नगर पंचायत। ठीक है, अब इसके थोड़े से जो नोट्स हैं वो देख ले रहे हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958 ईस्वी में, जबकि क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 ईस्वी में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958 में और क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में बनाया गया था। ठीक है, भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयास लॉर्ड मेयो ने किया था, जबकि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को 1882 में माना जाता है। लॉर्ड रिपन 1882, ईयर याद रखना और नाम याद रखना। ठीक है, भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयास लॉर्ड मेयो ने किया था, जबकि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन और भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयास लॉर्ड मेयो ने किया था। ठीक है, दोनों को अलग अलग याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ में पंचायती राज व्यवस्था की गई है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ में पंचायती राज व्यवस्था की गई है। दोनों ये याद रखना, 243 अनुच्छेद। ठीक है, ये वीडियो पटवारी जो 21 सितंबर को पेपर हुआ था, जो लीक हुआ है, उस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आती है 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू किया गया और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू किया गया और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। दोनों अलग अलग नाम याद रखना, पेपर में पूछता है। ठीक है, ईयर खासकर पूछेगा, ईयर पूछेगा या अनुच्छेद पूछेगा। अनुच्छेद 243 याद रखना। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, इसके तहत 29 विषयों को रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, इसके तहत 29 विषयों को रखा गया है। अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों की अवधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 एफ में पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायतों का कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। जिसने मेरी लास्ट क्लासेस देखी होंगी, जिसमें मैंने यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से जो मैं लास्ट ईयर पूछे हुए 10 साल के एमसीक्यूज़ कवर कर रहा हूँ, उसमें 243 जी का जिक्र है। पंचायतों का कार्य किस अनुच्छेद के अंदर आता है, किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये वाला क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। इसलिए ये वाले क्वेश्चन को एक बार स्टार भी लगा लेना, कहीं पर अपनी नोट्स कॉपी में लिख भी लेना। ठीक है, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 ओ, अनुच्छेद आर्टिकल 243 डी, आर्टिकल 243 ई, आर्टिकल 243 एफ, आर्टिकल 243 जी, ये सारे के सारे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 243 आई के तहत पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। आर्टिकल 243 आई के तहत पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। आर्टिकल 243 के तहत पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव करने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण
एवं विकास कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए पंचायती राज निदेशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया है। ठीक है। मार्च 2008 में पारित पंचायती अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन याद रखना भाई, ये पॉइंट याद रखना, कितने % आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को और कौन से ईयर में करा था। मार्च 2008 में पारित पंचायती अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण है 50% का, पहले 33 था फिर बढ़ा के 50 कर दिया है। ठीक है। पंचायती अधिनियम संशोधन के समय मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी थे। पंचायती अधिनियम संशोधन के समय मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी थे। राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। राज्य में पंचायती राज के 29 विषयों में से 14 विषय 2002 से 2003 में लागू किए गए। पंचायती राज का संबंध सत्ता के विकेंद्रीकरण से है। पंचायतों के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 माह में निर्वाचन होना आवश्यक है। ये जो मैं सिंगल लाइन एक एक लाइन हर एक करके पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक वर्ड करके, ये खाली नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो पटवारी का पेपर है, इसमें कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा ना आपको पता है ना मेरे को पता है। ठीक है। और जो 21 सितंबर को पेपर हुआ था वो तो बहुत ईजी था उत्तराखंड का, फिर भी ईजी था। अब जो दोबारा रिपीटेटिव पेपर बनेगा ना, जो दोबारा पेपर आने वाला है, टफ बनेगा पेपर। ठीक है। इसलिए याद रखना, क्योंकि उसमें जो बच्चे ऑलरेडी प्रेजेंट थे उन्हीं को पेपर देने का इस बार चांस है। तो जो अब उसमें से इन लोगों को मेरिट हाई करेंगे ये लोग, इसलिए उस हिसाब से पेपर बनेगा। हर एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलना। ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट बताते हुए चल रहा हूँ, ये हर एक ईयर किसने पंचायत जिला परिषद अधिनियम का गठन करा था, कौन से ईयर में करा था, हर एक चीज़ को याद रखते हुए चलना, या कहीं पर नोट्स कॉपी बना लो। ठीक है। उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज विधेयक पास किया, जो 4 अप्रैल 2016 को राज्य में लागू किया गया। 17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज विधेयक पास किया। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे हमारा उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ था, सबसे पहले लोकसभा में गया था, फिर राज्यसभा में गया था, फिर उसके बाद उत्तराखंड जो राज्य की डेट आई थी वो फाइनल डेट नवंबर की है। 9 नवंबर की हमारी उत्तराखंड राज्य गठन की डेट है। इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज़ें ना, उत्तराखंड राज्य का जो लोकसभा और राज्यसभा गई है, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लोकसभा में कब पारित हुआ था, राज्यसभा में कब पारित हुआ था, किसने इस उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग उठाई थी, ये हर एक चीज़ पूछता है, ईयर वाइज पूछेगा। ऐसे ही जैसे इसमें दे रखा है 17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज विधेयक पास किया, ये डेट याद रखना। फिर उसके बाद राज्य में लागू कब हो गया था, ये डेट अलग याद रखना। ठीक है। 17 मार्च 2016 को तो पंचायती राज विधेयक पास हुआ था, 4 अप्रैल 2016 को राज्य में लागू हो गया था। ठीक है। अब उत्तराखंड की बात चल रही है तो ऑब्वियस है कि विधानसभा में पास हुआ होगा। ठीक है। केंद्र की बात चलती तो अलग होता हो, अपने उत्तराखंड की विधानसभा का। ठीक है। 17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज विधेयक पास किया, उत्तराखंड ने पंचायती राज विधेयक पास किया, जो 4 अप्रैल 2016 को राज्य में लागू हो गया था। जून 2019 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया। पंचायती विधेयक संशोधन के तहत अधिकतम 2 बच्चों वाले सदस्य ही पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास शैक्षिक योग्यता रखी गई, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति पुरुषों के लिए 8वीं पास योग्यता होना आवश्यक है। पंचायत का कोई प्रतिनिधि एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है। अब ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये वीपीडीओ के एग्जाम से रिलेटेड हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, उसमें आ जाते हैं पेपर। जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था, ये 243A कौन से अनुच्छेद में आता है, जो भी हमारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, ये वीडियो पटवारी के पेपर में पूछा था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। ये ग्राम पंचायत आ गया। अब ये ग्राम पंचायत वीपीडीओ के पेपर में होगा, इसका मोस्टली क्वेश्चन वहीं उठेंगे इसके। राज्य में ग्राम पंचायत का ढांचा, ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन आते हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीपीडीओ, फिर आता है सचिव, फिर आता है ये फिर आती है ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य। ठीक है। ग्राम पंचायत क्षेत्र का सीमांकन, राज्य सरकार किसी ग्राम या ग्राम का समूह जिनकी जनसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 500 तथा मैदानी क्षेत्रों में 1000 हो को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। पहाड़ों में 500 जनसंख्या होनी चाहिए और मैदान में 1000 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। 1000 होनी चाहिए, तब ये ग्राम पंचायत इसको घोषित कर देती है उत्तराखंड राज्य।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा तथा पंचायत क्षेत्र का एक वार्ड सदस्य होगा। वार्ड सदस्य जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। अपनी जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को वार्डों में विभाजित किया जाएगा। किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 या अधिक होने पर सदस्यों की संख्या निम्न तालिका अनुसार होगी। ये स्टार वाले बना रखे हैं, पढ़ लेना। जनसंख्या 1000 तक सदस्य होंगे 7, 1001 से 2000 तक 9 होंगे, 2001 से 3000 तक 11 होंगे, 3001 से 5000 तक 13 होंगे, 5001 से ऊपर हो गए तो 15 सदस्य होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के निचले स्तर पर ग्राम पंचायतें होती हैं। एक गांव अथवा एक से अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो समूह अथवा सभा होती है उसे ग्राम सभा कहा जाता है। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। किसी क्षेत्र को ग्राम सभा घोषित करने या ग्राम सभा का नाम निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहा जाता है। ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। अब हमने पढ़ लिया अभी से। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन हेतु अधिकतम जनसंख्या 2000 होगी। मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के गठन हेतु अधिकतम जनसंख्या 10,000 की आबादी पर होती है। ग्राम पंचायतें स्थानीय मेले या हॉट से शुल्क वसूल कर सकती है। ग्राम पंचायत यदि क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल की सुविधा कराती है तो उस पर भी शुल्क लगा सकती है। ठीक है। प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाला वयस्क व्यक्ति 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो, वह ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ठीक है। इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट यही है ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, मैदानी में कितने होनी चाहिए, और ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन से वो आते हैं, अलग अलग इसमें दे रखे हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सचिव, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य। ठीक है। राज्य में ग्राम पंचायतों का ढांचा है। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत की वर्ष में मुख्यतः 4 बैठकें होना आवश्यक है, जो क्रमशः 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर के दिन निर्धारित हैं, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। ग्राम पंचायत बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/5 भाग अथवा कुल परिवारों की संख्या का आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों की कुल न्यूनतम संख्या 7 एवं अधिकतम संख्या 15 होगी। अभी हमने पीछे पढ़ा है, देखो ये बढ़ा था। जनसंख्या में अगर 1000 तक जनसंख्या है तो 7 सदस्य होंगे, 5000 से ऊपर हो जाएंगे तो 15 सदस्य होंगे। ठीक है। ये यहाँ पे कह रहा है, अगर न्यूनतम संख्या 7 है और ज़्यादा संख्या 15 है, जिसमें ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 से अधिक होगी तो उसमें 15 सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। ग्राम पंचायत का बजट तैयार करवाने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास होता है। ठीक है। क्षेत्र पंचायत का ढांचा, ब्लॉक विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ब्लॉक ऑफिस कर्मचारी, ब्लॉक प्रमुख के नीचे वरिष्ठ उप प्रमुख, फिर कनिष्ठ उप प्रमुख, फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्षेत्र पंचायत पंचायती राज का मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को प्रमुख एवं उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20 व अधिकतम संख्या 40 होती है। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20 और अधिकतम 40 होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25,000 जनसंख्या पर 20 सदस्य व मैदानी क्षेत्र में 50,000 जनसंख्या पर न्यूनतम 20 सदस्यों की क्षेत्र पंचायत होती है। देखो, अभी हम लोगों ने पीछे ग्राम पंचायत पढ़ा था, ये आ गया क्षेत्र पंचायत। ग्राम पंचायत में मिनिमम जो सदस्य होते हैं 7 होते हैं, मैक्सिमम होते हैं 15। क्षेत्र पंचायत में मिनिमम सदस्य होते हैं 20 और मैक्सिमम सदस्य होते हैं 40। ठीक है। दोनों अलग याद रखना, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत का अलग अलग होता है। और ग्राम पंचायत में हमारा जो 7 सदस्य होते हैं वो 1000 तक होते हैं और 15 होते हैं 5000 से ऊपर। और क्षेत्र पंचायत में 25,000 जनसंख्या पर 20 सदस्य होते हैं और अगर 50,000 जनसंख्या से ऊपर हो गए तो 40 सदस्य होंगे। ठीक है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव प्रखंड विकास अधिकारी BDO होता है। क्षेत्र पंचायतों के कर्तव्यों के संपादन हेतु 6 प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है। नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन समिति।
क्षेत्र पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 1/3 होगी। यदि दूसरी बार भी गणपूर्ति 1/3 का अभाव होता है तो तीसरी बार बैठक के लिए गणपूर्ति 1/5 होगी। ठीक है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो क्षेत्र पंचायत में कितने मिनिमम सदस्य, कितने मैक्सिमम सदस्य, कितनी जनसंख्या पर कितने सदस्य होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों याद रखना। क्षेत्र पंचायत का अलग है, ग्राम पंचायत का अलग है। ठीक है। उत्तराखंड में ब्लॉक 95, पौड़ी गढ़वाल में 15, पौड़ी, थलीसैंण, कोट, पाबो, कलजीखाल, द्वारीखाल, यमकेश्वर, पोखड़ा, नैनी डांडा, खिरसू, एकेश्वर, जहरी खाल, दुगड्डा, विरोंगखाल और रिखणीखाल। अल्मोड़ा में 11 सदस्य। उत्तराखंड में ब्लॉक नहीं, 11 ब्लॉक हैं यार, अल्मोड़ा में 11 ब्लॉक हैं, सॉरी। उत्तराखंड में 95 ब्लॉक हैं ना, अलग अलग ब्लॉक दे रखे हैं इसने। ठीक है। भिकियासैंण, चौखुटिया, स्यालदे, ताड़ीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगड़ा, हवालबाग, ताकुला, धौलादेवी, भैंसिया छाना। टिहरी गढ़वाल में 9, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, जौनपुर, चंबा, कीर्तिनगर, घनसाली, जाखड़ीधार, थौलधार और देवप्रयाग। चमोली में 9 हैं, गैरसैंण, देवाल, थराली, नारायणबगड़, दसौली, नंदानगर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, पोखरी। नैनीताल में 8 हैं, रामनगर, हल्द्वानी, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, धारी, बीतालखड़, ओखलकांडा। ठीक है, ये ब्लॉक की संख्या है। नैनीताल में 8 हैं। नैनीताल ज़िले का तो याद रखना भाई, अपने ज़िले का तो याद होना ही चाहिए, अपने ज़िले का तो बिल्कुल मैंडेटरी है। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर पेपर में सारे के सारे नहीं पूछेगा ना, सबसे ज़्यादा और सबसे कम का उठा के पूछ सकता है। जैसे पौड़ी गढ़वाल में 15 हैं और बागेश्वर में 3 हैं, रुद्रप्रयाग में 3 हैं। 3 सबसे कम और ज़्यादा वाले याद कर लो, मोस्टली यही पूछता है। फिर भी अगर सारे तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से इसमें नोट्स बनाते रहो अपने कॉपी में। पिथौरागढ़ में 8 हैं, पिथौरागढ़, कनाली छीना, गंगोलीहाट, मूनाकोट, मुंशियारी, धारचूला, बेरीनाग, डीडीहाट। उधम सिंह नगर में 7 हैं, जसपुर, खटीमा, सितारगंज, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर। उत्तरकाशी में 6 हैं, मोरी, पुरोला, नौगांव, डुंडा, चिन्याली सौंड, भटवाड़ी। देहरादून में 6 हैं, कालसी, रायपुर, डोईवाला, चक्राता, विकासनगर, सहसपुर। हरिद्वार में 6 हैं, रुड़की, लक्सर, खानपुर, भादराबाद, नारसन और भगवानपुर। चंपावत में 4 हैं, चंपावत, पाटी, बाराकोट, लोहाघाट। बागेश्वर में 3 हैं, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़। रुद्रप्रयाग में 3 हैं, अगस्त्यमुनि, जखोली और ऊखीमठ। अगर सारे नहीं भी याद रखोगे, सारे तो भाई कौन इतने कैसे याद हो पाएंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वाला याद रखो। क्षेत्र पंचायत का मैक्सिमम याद रखो, ग्राम पंचायत का मिनिमम याद रखो, और क्षेत्र पंचायत में कितनी जनसंख्या पर कितने सदस्य होते हैं वो याद रखना है, मैक्सिमम वाला और मिनिमम वाला दोनों। ऐसे ही ग्राम पंचायत में कितनी जनसंख्या पर कितने सदस्य होते हैं वो याद रखना है। ठीक है, ऐसे इसमें याद रख लेना। उत्तराखंड में ब्लॉक 95 है, तो मैक्सिमम वाले का याद रख लो पौड़ी गढ़वाल, और मिनिमम वाले का बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ठीक है, उसके ऊपर फिर चंपावत आता है। फिर उसके बाद तो 6 वाले उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार हैं। 7 वाला उधम सिंह नगर है। फिर 8 वाले नैनीताल, पिथौरागढ़ हैं। फिर टिहरी गढ़वाल और चमोली हमारे 9 वाले हैं। ठीक है। अब आता है हमारा जिला पंचायत इसमें। ठीक है, जिला पंचायत को एक बार देख लेते हैं। जिला पंचायत का ढांचा, जिला विकास अधिकारी के नीचे हैं अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी। फिर उसके नीचे आते हैं लेखाधिकारी। फिर उसके नीचे आता है अभियंता जिला। फिर उसके लेखाधिकारी के नीचे आता है ऑफिस कर्मचारी। किसके नीचे अंडर में कौन काम करता है वो देख के चलना। ठीक है, जिला विकास अधिकारी के नीचे अंडर में अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारी। अपर मुख्य अधिकारी के अंडर में लेखाधिकारी और अभियंता जिला। लेखाधिकारी के अंडर में ऑफिस कर्मचारी। ठीक है, जिला पंचायत का ढांचा 2 उसमें बांटा गया है। एक तो जिला विकास अधिकारी, दूसरा है जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष के अंडर में आता है जिला पंचायत उपाध्यक्ष। जिला पंचायत उपाध्यक्ष के अंडर में आता है पंचायत सदस्य। ठीक है, ऐसे वाले तो पूछता नहीं है, अपनी नॉलेज के लिए होने चाहिए, कोई कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एक शीर्ष निकाय है। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव जिले की 18 वर्ष से अधिक आयु की जनता द्वारा किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में 24,000 तक की जनसंख्या में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे एवं मैदानी क्षेत्रों में 50,000 तक की जनसंख्या में 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे। न्यूनतम 2 ही तो है।
जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। हाँ भाई, मेन इंपॉर्टेंट लाइन, मेन चीज़, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो ये जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन होता है। ठीक है। जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों से 6 प्रकार की समितियां बनवाती है, जिसका कार्य इन्हीं 6 समितियों के माध्यम से होता है। जिले के लोकसभा व राज्यसभा सदस्य व राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये सदस्य जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं और अपना मत भी दे सकते हैं, परंतु इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। प्रत्येक 3 माह में जिला पंचायत की न्यूनतम 1 बैठक होती है। अब देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या पढ़ाया था, प्रत्येक ग्राम पंचायतों की वर्ष में 4 बैठकें होना आवश्यक है। वर्ष में 4 बैठकें हो गई। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, प्रत्येक 3 माह में जिला पंचायत की न्यूनतम 1 बैठक होती है। अब हिसाब लगा लेना अपने आप, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, एक ही तो होंगी ये। 3 माह में 1 बैठक है ना, 3 चौक 12 होता है, 4 है। ठीक है। जिला पंचायत के सदस्य का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहता है। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 1/3 होगी। यदि दूसरी बार भी गणपूर्ति 1/3 का अभाव होता है तो तीसरी बार बैठक के लिए गणपूर्ति 1/5 होगी। जिला पंचायत की 6 समितियाँ: नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति। अभी यहाँ पर हमने 6 समितियाँ यहाँ भी तो पढ़ी थी, ये हमने क्षेत्र पंचायत की पढ़ी थी ना। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है एक बार देख लेते हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में। क्षेत्र पंचायत में हमारी नियोजन एवं विकास समिति है, इसमें है नियोजन एवं विकास समिति, इसमें भी है। और दूसरी है हमारी शिक्षा समिति, इसमें भी है। तीसरी है हमारी निर्माण समिति, इसमें भी है। अभी पढ़ी थी हमने निर्माण समिति, ये है। निर्माण कार्य समिति है इसमें। ठीक है। फिर उसके आती है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, इसमें है ये है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। ठीक है। 6 की 6 एक ही हैं, देख लेना इनको। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में सेम है। ठीक है, याद रखना है इनको। पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है पेपर में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD जिला नियोजन समिति के गठन से संबंधित है। देखो अभी तक का कहीं भी आर्टिकल नहीं आया, एक आर्टिकल स्टार्टिंग में ही आया था 243 वाला, 243 ZD, पीछे का नाम याद रखना भाई, 243 ZD। अगर खाली 243 आएगा, ये देखो, अगर खाली 243A पूछेगा तो इसके जो इस संविधान के अंतर्गत भारत में पंचायती राज का वो है, क्या बोलते हैं, आर्टिकल है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। संविधान के भाग 9 है, भाग 9 अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243 ZD, दोनों अलग अलग है, याद रखना इनको। ठीक है। नगर निकाय प्रणाली, भारत में 8 प्रकार के शहरी शासन हैं, देख लेते हैं इनको भी। नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, नगरीय क्षेत्र, पत्तन न्यास, बंदरगाह और विशेष उद्देश्य हेतु गठित एजेंसी। राज्य में नगर पालिकाओं को 3 स्तरों में रखा गया है: नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें। भारतीय संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243 तो से अनुच्छेद 243 यों तक नगर निकाय के बारे में संबंध है। भारतीय संविधान के भाग 9 को में अनुच्छेद 243 तो से अनुच्छेद 243 यों तक नगर निकाय के बारे में संबंध है। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में 12 अनुसूची जोड़ी गई हैं जो नगर निकाय के उपबंध से संबंधित हैं। ठीक है। 12वीं अनुसूची के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। संविधान में नगर निकाय के संबंध में 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है। राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत 1916 ईस्वी में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत हुई। ठीक हो गया। छावनी परिषद अधिनियम 1924 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधान लागू हैं। ठीक है। नगर पंचायत,
जिन नगरों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है वहाँ नगर पंचायत बनाई जा सकती हैं। नगर पंचायत के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है। राज्य के 3 नगर पंचायत में चुनाव न होकर मनोनीत होते हैं, बद्रीनाथ, गंगोत्री व केदारनाथ। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो, रट लो, याद कर लो। राज्य में 3 नगर पंचायत में चुनाव न होकर मनोनीत होते हैं, ये याद रखना भाई। 3 नाम है, बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ठीक है। नगर पालिका परिषद, जिन नगरों की जनसंख्या मैदानों में 50,000 से 1,00,000 तक वह पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 तक हो सकती है, वहाँ नगर पालिका बन सकती है। नगर पालिका के अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद मसूरी नगर पालिका 1842 ईस्वी की थी। भाई कुछ याद रखो मत रखो। पुरानी नगर पालिका रिसेंट में कौन सी बनी है? 2020 में, 2024 में 2 नगर पालिका 2024 में बनी है शायद। एक अल्मोड़ा वाली है, एक और है, दोनों को याद रखना। सबसे पुरानी वाली तो बिल्कुल ही याद रखना, मसूरी नगर पालिका, स्पेसिफिक दे रखा है इसने 1842 में, ठीक है। नगर निगम, यदि किसी पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या 90,000 से अधिक व मैदानी क्षेत्रों में 1,00,000 से अधिक हो तो नगर निगम बनाया जा सकता है। नगर निगमों के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहा जाता है। मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से सीधे जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। सभासद या पार्षदों का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा किया जाता है। डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है, अर्थात चुने गए सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर की नगरपालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया। भाई ये देखो आ गया क्वेश्चन, अब जो मैं दूसरा वाला कह रहा था ना, ये है 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर की नगरपालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया। मतलब जो श्रीनगर की नगर निगम है वो कब बनी है? 31 दिसंबर 2021 में। मैं वही बोल रहा हूँ, रिसेंट वाली याद रखना, रिसेंट वाली आती है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, जो मैंने आपको बताया था 2 जिलों की अभी नए बनी है करके, देखो आ गया नाम, वर्ष 2024 में बनी है। एक अल्मोड़ा और एक पिथौरागढ़ है दूसरी वाली, ठीक है। नाम याद रखना है इनके। हल्द्वानी की पहली महिला मेयर रेणु अधिकारी। श्रीनगर नगर निगम से प्रथम मेयर श्रीमती आरती भंडारी। वर्ष 2024 में अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ नए नगर निगम बनाए गए हैं। कौन से ईयर में? 2024 में। बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है, आ भी सकता है पेपर में, ठीक है, लिख लेना कहीं पर। सबसे पुरानी हमारी मसूरी है, कौन सी ईयर में बनी है? 1842 में। और 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर की जो नगर पालिका है उसे नगर निगम का दर्जा मिला 31 दिसंबर 2021 को। इतना घुमा फिरा के तो नहीं पूछेगा, सीधे पूछ सकता है अगर पूछना होगा। श्रीनगर का जो नगर निगम है वो कौन से ईयर में बना है पूछेगा। डेट तो आता नहीं है, बहुत रेयर है डेट आना, ईयर पूछ लेगा। 2021 का है और 31 दिसंबर याद रखना। वैसे वो लास्ट डेट है साल की, 31 दिसंबर, नाम याद रखना, ठीक है। और अभी रिसेंट में बिल्कुल हाल ही का पूछेगा, 2024 में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की बने हैं नगर निगम 2024 के, ठीक है। अल्मोड़ा नगर निगम के प्रथम मेयर अजय वर्मा। पिथौरागढ़ नगर निगम के प्रथम मेयर कल्पना देवलाल। पिथौरागढ़ के, अल्मोड़ा के अजय वर्मा, नाम याद रखना इनका। वर्तमान में राज्य में 11 नगर निगम है। देखो 11 के डेट दे रखी है ना, ईयर दे रखे हैं इसने, ठीक है। देहरादून बना था 1998 में, हरिद्वार 2011 में, हल्द्वानी 2011 में, रुद्रपुर काशीपुर 2013 में, रुद्रपुर काशीपुर रुड़की 2013 में, कोटद्वार ऋषिकेश 2017 में, श्रीनगर 2021 में, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ 2024 में। भाई देखो ट्रिक याद रखने की क्या हो सकती है, बिना ट्रिक के कुछ नहीं होना, ठीक है। हरिद्वार हल्द्वानी हो दोनों में एच आ रहा है, 2011 याद रखना, 2011 ऐसे ही याद रख सकते हो और कोई ट्रिक नहीं है इनकी। इतना कहाँ भाई 11 की 11 थोड़ी रट लोगे, ऐसे ही अगर याद रखनी है ऐसे ही आएगा पेपर में, ठीक है। रुद्रपुर काशीपुर रुड़की, पीछे पुर काशीपुर रुद्रपुर 2013 की। अब इसमें रुद्रपुर और रुड़की में रू आगे के ये 2 हैं, इनको भी याद रखना, रुद्रपुर काशीपुर रुड़की। अगर काशीपुर बीच में स्किप भी हो जाए तो रुद्रपुर रुड़की काशीपुर ऐसे याद रखना, 2013 के हैं, ठीक है। 2013 के हमारे क्या कितने कवर हो गए? देखो हरिद्वार हल्द्वानी रुद्रपुर काशीपुर रुड़की 5 कवर हो गए। देहरादून सबसे पहला है 1998 का। सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी है 1842 की, उसके बाद देहरादून है 1998 में, ठीक है। कोटद्वार ऋषिकेश दोनों 2017 की हैं, कोटद्वार और ऋषिकेश दोनों 2017 की हैं। श्रीनगर 2021 की, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 31, देखो अभी आ गया है क्वेश्चन। अभी मैं बोल रहा था आपसे कि डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट पूछा है, देखो कहीं नहीं लिखा है इसने, कहीं कोई डेट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है।
सीधे पूछा है नगर निगम, देखो नगर निगम का दर्जा अपने आप मिल गया तो क्वेश्चन भी नगर निगम के बिहाफ में ही आएगा। ठीक है, श्रीनगर की 2021, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अभी रिसेंट में बने। वैसे तो बहुत रेयर है कि बीच के उठा के पूछेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमम, जैसे अभी पीछे नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्र पंचायत में कितनी जनसंख्या में कितने सदस्य होते हैं पूछा है ना, मैक्सिमम मिनिमम याद रखना, उसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर भी बीच के देख लोगे, देख लेना, मैंने हर एक पढ़ा दिए हैं। मैक्सिमम मिनिमम, सबसे पुरानी नगर निगम, सबसे हाल ही में जो बनी है वो नगर निगम, और नगर पालिका ये वाली 18 मसूरी की नगर पालिका याद रखना 1842 की है। ठीक है, देहरादून की 1998 की है।